हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेंस सेट के बारे में और उसके बाद देखेंगे समवेयर एंड नोवेयर डेंस सेट की डेफिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। लेट हमारे पास एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स टू बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड हम बात करने वाले हैं ए सेट की कि वो डेंस है एक्स में या नहीं। तो ए की क्या कंडीशन होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो उसका सबसेट होना चाहिए, उसके अंदर कंटेंट होना चाहिए। एंड इफ़ वी हैव टू प्रूव दैट ए इज़ डेंस इन एक्स, तो उसके लिए हमें क्या कंडीशन दिखानी होती है कि ए क्लोजर किसके बराबर हो? एक्स के बराबर हो। एंड वी नो दैट कि ए क्लोजर क्या होता है? ए क्लोजर में ए तो आता ही है, साथ में उसके लिमिट पॉइंट्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर जो डी ऑफ ए है वो क्या है? डिराइव्ड सेट है। तो जब इन दोनों का यूनियन हम लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? ए क्लोजर। तो मतलब जिसको भी हम डेंस दिखाने वाले हैं, अगर उसका क्लोजर एक्स के बराबर हो जाए तो वो डेंस हो जाएगा। अब इसको ज़रा हम समझते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से। मान लो ये एक्स है और ए ये सेट है, हम बोलना चाहते हैं कि ये डेंस है। ओके, तो ए तो उसके अंदर है ही, हम बात करने वाले हैं उसके लिमिट पॉइंट की। अब देखो, लिमिट पॉइंट की दो तरीके से लिमिट पॉइंट हो सकता है इसके अंदर। हो सकता है ए का जो लिमिट पॉइंट हो वो इसके अंदर ही हो, ठीक है, और हो सकता है ए के बाहर हो। मतलब दोनों ही केसेस में एक्स में ही है ये, बट मे बी वो ए में हो, ए सेट के अंदर हो एक्स, और मे बी उसके बाहर हो। हमें बात करनी है लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट की क्या डेफिनेशन होती है कि अगर मैं एक्स को ए का लिमिट पॉइंट कह रही हूँ, एक्स को ए का लिमिट पॉइंट कह रही हूँ, तो हम क्या करते हैं? नेबरहुड लेते हैं एक्स का, और एक्स के नेबरहुड में अगर ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स दिख जाएं तो एक्स को हम क्या कह सकते हैं? वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा। एक्स का ज़रूरी नहीं है कि वो ए के अंदर हो तभी वो लिमिट पॉइंट कहलाएगा। एक्स को एक्सक्लूड करके भी हम बोल सकते हैं। मतलब एक्स का होना ना होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट ये है कि उसके नेबरहुड में ए के इनफाइनाइट पॉइंट्स हो। इसको आप मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हो? मान लो एक्स का जो नेबरहुड है उसको मैं जी से डिनोट कर रही हूँ, तो जी में और इसके ए के इंटरसेक्शन में अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई के बराबर ना आए, फाई के बराबर नहीं है, इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जी में अगर एक्स नहीं भी है तो जो उसके नेबरहुड है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ फाई के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? एक्स एक लिमिट पॉइंट कहलाएगा। अब जैसे कि इस केस में ए, अगर एक्स जो है वो ए के अंदर ही है, तब तो आपको दिख रहा है कि नेबरहुड में काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो ए के साथ इंटरसेक्शन, आपको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल जाएंगे ए के इंटरसेक्शन के साथ। बट इन केस अगर ए जो है, एक्स जो पॉइंट है वो हम थोड़ी देर के लिए बाहर मान लेते हैं, और हमने क्या करा? एक्स का नेबरहुड ड्रॉ किया, और हमें क्या मिल रहा है? काफ़ी सारे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं। इस तरीके से आप इसको समझो, ये हमारा ए सेट हो गया और एक्स कहीं पॉइंट जो है वो सेट के बाहर है, और हमने इसका एक नेबरहुड ड्रॉ किया। नेबरहुड ड्रॉ करने में हमें दोनों का जो इंटरसेक्शन है, इफ़ इट इज़ जी, नेबरहुड को हम जी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके इन दोनों के इंटरसेक्शन में, जी और ए के इंटरसेक्शन में अगर हमें इनफाइनाइट पॉइंट मिल रहे हैं तो भी हम क्या कहते हैं कि एक्स क्या है? ए का लिमिट पॉइंट है। तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि एक्स अंदर है सेट के या फिर बाहर है, उसको लिमिट पॉइंट कहा जा सकता है अगर दोनों की इंटरसेक्शन में, जो उसका नेबरहुड है और सेट है, दोनों की इंटरसेक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट्स हों। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? कंडीशन में क्लोजर एक्स के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ए तो है ही, साथ में ए के जितने भी लिमिट पॉइंट्स हैं वो उसका ए क्लोजर फॉर्म हो जाएगा उससे, और ए क्लोजर अगर एक्स के बराबर हो जाए, पूरा इस एक्स के बराबर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि वो डेंस है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर आप एक्स के साथ, एक्स अभी हम बाहर एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि ए अंदर है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक्स अगर बाहर है तो हमने क्या करा? इसका एक नेबरहुड बनाया, और जस्ट अ सेकेंड, नेबरहुड हमने बनाया, और नेबरहुड में और इसमें हमें इंटरसेक्शन जो है, इंटरसेक्शन में काफ़ी सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो एक्स क्या हो जाएगा? लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो वो क्या फॉर्म करेगा? लिमिट पॉइंट्स, और इसका लिमिट पॉइंट्स का यूनियन क्लोजर फॉर्म करेगा, और क्लोजर जो है अगर एक्स के बराबर हो जाए तो वो डेंस कहलाएगा। ओके, तो ये तो हो गया अगर हमें प्रूफ करना है या शो करना है या फिर चेक करना है
कि ए एक्स में डेंस है या फिर नहीं, तो हम सिंपली इस कंडीशन का यूज़ करेंगे दैट ए क्लोजर इज इक्वल्स टू एक्स. नाउ इफ़ वी वांट टू चेक ए इज़ डेंस इन इटसेल्फ, क्या ए खुद में ही डेंस है? जैसे अभी तो हम x की बात कर रहे थे कि x में a डेंस है या फिर नहीं. अब हम ये देख रहे हैं क्या a खुद के अंदर ही डेंस है या फिर नहीं. तो उसके लिए जो हम कंडीशन देखते हैं दैट इज़ a अगर किसके अंदर कंटेन हो जाए, अपने डिराइव्ड सेट के अंदर कंटेन हो जाता है, तब वो क्या कहलाएगा दैट a इज़ डेंस इन इटसेल्फ. ठीक है, तो ये कंडीशन हमें चेक करनी होती है खुद में ही, उस सेट को खुद में ही डेंस दिखाने के लिए. तो यहाँ पर डी ए जो है वो किससे डिनोट, जो है डेंस डिराइव्ड सेट को हम डिनोट कर रहे हैं डी ऑफ ए से. तो ये तो हो गई डेंस सेट की डेफिनेशन. अब बात करते हैं समवेयर डेंस की. समवेयर डेंस नाम से ही पता चल रहा है. अब समवेयर मतलब कहीं कहीं पर. ठीक है, और जब हम नोवेयर डेंस, साथ में ही नोवेयर डेंस मतलब कहीं पर भी डेंस नहीं है, नोवेयर डेंस. दोनों की जो मेन कंडीशन है चेक करने के लिए, उसमें तो ये देखा जाता है, समवेयर डेंस में तो ये देखते हैं कि जो एक क्लोजर का जो इंटीरियर है, एक ही क्लोजर का जो इंटीरियर है, अगर वो नॉट इक्वल्स टू 5 होता है तब तो वो समवेयर डेंस कहलाएगा. नोवेयर डेंस में जस्ट अपोजिट, अगर इसके क्लोजर का इंटीरियर 5 के बराबर आ जाता है तो ये हो जाएगा नोवेयर डेंस. अब इसका मतलब हम समझ लेते हैं. जैसे कि अभी मैंने बोला कि ए क्लोजर क्या है, जिसमें ए भी हो और साथ के साथ उसके लिमिट पॉइंट्स भी हों, उन दोनों का यूनियन कहलाता है ए का क्लोजर. उसका इंटीरियर देखेंगे, इंटीरियर मतलब उसके इंटीरियर एलिमेंट्स देखेंगे, अगर वो नॉट इक्वल्स टू 5 है तब तो वो समवेयर डेंस में चला जाएगा. और यहाँ पर अगर उसका इंटीरियर, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और जो ए क्लोजर है अगर वो 5 के बराबर आ जाए. नोवेयर डेंस को तो आप डायरेक्टली ऐसे भी समझ सकते हो, जो हमने डेंस की डेफिनेशन अभी देखी है, अगर जस्ट उसके अपोजिट हो जाता है, मतलब कि अभी हम इसमें कह रहे थे नॉट इक्वल्स टू 5 आना चाहिए. जैसे कि हमें ये पता हो कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमें इंटरसेक्शन में मिल रहे हैं, तो इसका आप अपोजिट क्या बोल सकते हो? इसका अपोजिट यही बोल सकते हो कि कोई भी एलिमेंट्स जो है क्लोजर के इंटीरियर में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, मतलब वो 5 के बराबर है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा. डेंस से वो नोवेयर डेंस बन जाएगा. बट समवेयर डेंस में ये हो सकता है कि वो 5 के बराबर नहीं है, तब समवेयर डेंस कहलाएगा. अगर वो बिल्कुल ही बराबर हो जा रहा है, मैं सम अप कर देती हूँ, अगर वो उसका क्लोजर बिल्कुल ही x के बराबर हो जा रहा है, तब तो हम उसको कह रहे हैं क्लोजर डेंस. बट अगर इसका क्लोजर 5 के बराबर आ जा रहा है, जस्ट इसका अपोजिट, ये तो पूरा ही हमारा टोपोलॉजिकल स्पेस है, ये इसका अपोजिट 5 एम्प्टी, तो ये हमारा हो जाएगा नोवेयर डेंस सेट. और इस वाली लास्ट वाली सिचुएशन में, समवेयर वाली सिचुएशन में हमने क्या कहा, इसका क्लोजर बस 5 के बराबर ना हो. 5 के बराबर नहीं है मतलब कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमें मिल रहे हैं कॉमन, तो इस केस में ये हो जाएगा समवेयर. इसमें ये पूरा x के बराबर है, ये पूरा 5 के बराबर है, इसमें जस्ट नॉट इक्वल्स टू 5 के बराबर है. ये तीनों केसेस हो गए डेंस, नोवेयर, समवेयर. और खुद में ही चेक करना हो तो जस्ट ये चेक कर लो कि ए कंटेन्ड है किसके अंदर, डिराइव्ड सेट के अंदर. सो ये 4 कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखनी है. और अगर आपको इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स देखने हैं तो मैंने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है टोपोलॉजिकल प्लेलिस्ट में. आपको प्लेलिस्ट जो मैंने टोपोलॉजिकल के नाम से बना रखी है, उसमें आपको इसके एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे नोट्स के साथ. मैंने जो और भी टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें डेंस सेट भी था और उसके एग्जाम्पल्स वहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं. अगर आप लोगों को नहीं मिलता तो आप लोग उससे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको लिंक दे दूँगी. एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. टेक केयर.